जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है, जो कि 12 से 18 जुलाई तक है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि सीधे एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। और दोस्तों, अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका है जो कि विशुद्ध कांच की बनी होती हैं, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं दोस्तों। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा और उत्प्रेरक द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया हुआ है एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और दोस्तों, सजीव पदार्थों के संयोजन में लगभग 36 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 36 तत्व होते हैं। 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 62%। ऑक्सीजन की मात्रा 62% होती है, ये आपको याद रखना है। और कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 20%। जो आपका कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा होती है 20%। और हाइड्रोजन का देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%। और नाइट्रोजन की मात्रा देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%। कितना परसेंट होता है? 3%। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं दोस्तों। 20 रुपये के नए नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्रण है? ऑप्शन दिया हुआ है अजंता की गुफा, अशोक चक्र, एलोरा की गुफा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो 20 रुपये का नोट होता है, उसके पृष्ठ भाग पर अंकित होता है एलोरा की गुफा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, एलोरा की गुफा। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो 1 रुपये का नोट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखो, जो बाकी सारे नोट होते हैं वो जारी करती हैं आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है। बाकी सारे नोटों का जारी आरबीआई करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है, ये जो 1 रुपये का नोट है, ये हमारे देश में चलता है। इसे जारी करने का अधिकार है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, यानी कि जो वित्त मंत्रालय हैं उसके द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है उज्जैन, कोलकाता, उदयपुर, जयपुर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उदयपुर। उदयपुर को भारतीय शहर के झीलों का नगर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है उज्जैन, कोलकाता, उदयपुर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर को भारतीय शहर का झीलों का नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं।
तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंध है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 8 मार्च, 5 मार्च, 7 अप्रैल, 10 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी दिवस होते हैं आप लोग पूरे दिवस याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। तो आप लोग जितने दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है भोपाल, पटियाला, कांगड़ा और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर और 31 दिसंबर। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं दोस्तों। संसद को भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के प्रदत्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 368। जो आर्टिकल 368 है वो रिलेटेड है हमारे संविधान में संशोधन को लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कलपक्कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, यानी कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और दोस्तों यहाँ पे वर्ड है इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता है एग्जाम में। तो क्या होगा इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं दोस्तों। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कारगिल युद्ध। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं दोस्तों। छऊ कहाँ का लोकनृत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, ओडिशा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। छऊ जो है ये ओडिशा का लोकनृत्य है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में धनुष क्या है? ऑप्शन है टैंक, जहाज, पनडुब्बी, प्रक्षेपास्त्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है खेल, फिल्म, साहित्य और शांति। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है? ऑप्शन दिया हुआ है जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड। सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी, आंदोलन नेतृत्व विहीन था। तो सही आंसर इसका
ऑप्शन नंबर डी, आंदोलन नेतृत्व विहीन था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, कलपक्कम। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रगति, हरियाली, सच्चाई, शांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रगति। तो दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, भूटान। दोस्तों अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? गायत्री महामंत्र किस वेद से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो आंसर सही होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो तैयारी जी के चैनल को और इसका PDF ले लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट डेली आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।